ओम नमो नारायण। भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। सो आइए श्रवण करते हैं। आज है राजा धनवा की कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा धनवा ने पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत और पूजा से क्या प्राप्त किया। उन्हें विशाल राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्रादि अनंत सुख एवं योगी जन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा धनवा की गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। राजा चित्रधर्मा के बड़े तेजस्वी सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा धनवा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता से पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर भी याद हो जाती है, उसी प्रकार गुरुजी से एक बार सुनने मात्र से अपने सभी वेद याद कर लिए। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचार किया कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख, दो भुजा वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे वन में जाकर श्री हरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पास को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र धनवा पर राज्य भार छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। राजा धनवा ने पिता के वैकुंठ वास के समाचार को सुना। पितृ भक्त महाराज धनवा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथनानुसार पिता के क्रियाकर्म किए। पवित्र नगर पुष्कर वर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उनकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उनके 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। उनके 4 पुत्र माननीय शूरवीर थे। उनके नाम चित्रवक, चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल थे। श्री नारायण ने आगे कहा, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न दान किया, न कोई हवन ही किया। इस प्रकार विचार करते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नान आदि नित्य कर्म किया। प्रातःकालीन संध्या करते हुए सूर्य उदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मणों को स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पहुँचे। वहाँ मृग, वाहर, सिंह एवं अनेकों भयानक पशुओं का शिकार किया। एक मृग राजा धनवा के बाण द्वारा घायल होकर उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हुए हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया और राजा वन में भटकते रहे। बहुत समय तक भटकते रहने पर राजा को प्यास लगने लगी और वह व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़ा सा पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों के समान वाणी बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया। वह तोता कहने लगा,
हे राजन, इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परमत्व का विचार नहीं करता है, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वह कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न एवं मोहित हुए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहां शिकार में बिछुड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान का यह उपदेश देकर उड़ गया और राजा भी तोते के वचनों को याद करते हुए अपने नगर में आ गए। महल में आकर चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना, बोलना, सोना सब छोड़ दिया। एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी गुणसुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुग्रह करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के द्वारा बोले गए उन वचनों को, जो देवताओं को भी समझ में नहीं आने वाले, याद करके विस्मित हो रहे थे। रानी ने राजा की यह दशा देखी और देखकर लंबी सांस छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया तथा इस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। तो इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 13वां अध्याय समाप्त होता है। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।